धुंधली जब काम से निवृत्त हुई तो निवृत्त होने के बाद में आपस में मन में विचार कर रही है। बैठे बैठे हाथ में फल को पकड़े और सोचते जा रहे हैं क्या ये फल लेकर के आए हैं। और इन्होंने कहा फल को खाने से तुम गर्भवती हो जाओगी। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भणोदर वृद्धिता। जब मैं फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती होंगी और गर्भवती स्त्रियों का पेट बढ़ता है। गर्भणु उदर वृद्धिता, गर्भणु उदर वृद्धिता, उदर माने पेट, पेट बढ़ेगा और जब पेट बढ़ेगा तो स्वल्प भक्षम, मैं थोड़ा खा पाऊंगी। ततो शक्तिम गृह कार्यम कथम भवे। अब देखिए ये कहते, इसे कहते हैं धुंधली, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसित, जिसके अंदर जरा सा भी ज्ञान नहीं है, इसे कहते हैं मोटी बुद्धि की धुंधली। कैसे? अब वो कहती है कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी और गर्भवती हो जाने पर मेरा पेट बढ़ेगा। जब पेट बढ़ेगा तो स्वल्प भक्षम, मैं खाना कम खा पाऊंगी और जब खाना कम खा पाऊंगी तो गृह कार्यम कथम भवे, घर का काम काज कैसे होगा। इसलिए मैं फल नहीं खाऊंगी, मैं गर्भवती नहीं होंगी। अच्छा देखिए अब दूसरी बात, इतना ही तर्क नहीं, न जाने कितने तर्कों का उसने कुतर्क कर डाला। अब वो क्या कहती, दैवा घाटी वजे ग्रामे पलायदे गर्भणी कथम। मान लो मैंने फल खा लिया, फल खाने के बाद मैं गर्भवती हो गई, मेरा पेट बढ़ गया और मैं घर में लेटी हुई हूँ, चारपाई पे सो रही हूँ, अचानक से कोई खबर दे दे कि गांव में आग लग गई। दैवा घाटी वजेद ग्राम में, अगर कोई कह दे गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे और मेरा बड़ा पेट होने के कारण भाग नहीं पाऊंगी, मैं जल जाऊंगी, मर जाऊंगी। इसलिए नहीं नहीं मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। अब देखिए अभी इतना भी तर्क नहीं है, अभी और तर्क दे रही है। तर्क क्या दे रही? क्योंकि वो तो अपने ही निज रुचियों में बड़ी माहिर थी धुंधली, अपना बढ़िया लाली टिकली बिंदी श्रृंगार करने में बढ़िया सुंदर। अब वो सोचने लगी कि मैंने सुना है कि जिसके भी पुत्र होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो ज्यादा मलमूत्र त्याग करते हैं, गंदगी ज्यादा फैलाते हैं, कहो एक एक मिनट पर सुसु कर दे। हाँ अब मान लो अगर कहीं ऐसा मेरे साथ में होने लगा, मान लो मैंने फल खा लिया, किसी तरह से पुत्र भी हो गया, अब पुत्र हो जाएगा और वो अगर ऐसा करेगा तो लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्तते। जो प्रसूतनी होती है उसको सबसे ज्यादा कष्ट, इतना कष्ट तो उसे जन्म देने में पुत्र के नहीं होता जितना कष्ट उसका बच्चे को लालन पालन करने में होता है। बोले मैं तो पुत्र को ही संभालती रहूंगी और अपना श्रृंगार नहीं कर पाऊंगी। इसलिए धुंधली ने एतु एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इस प्रकार से कुतर्क करके उसने फल खाया ही नहीं और रख दिया।